नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है तितली की खोज। बहुत समय पहले की बात है। एक हरी भरी घाटी में रंग बिरंगे फूलों से सजा एक सुंदर बगीचा था। वहां कई जीव जंतु खुशी खुशी रहते थे। लेकिन इस बगीचे की सबसे खास बात थी रूपा नाम की एक प्यारी सी तितली। रूपा की चमकती सुनहरी पंखुड़ियां बहुत सुंदर लगती थी। एक सुबह सूरज निकला, फूलों पर ओस की बूंदें चमकने लगीं। चिड़ियों ने चहकना शुरू कर दिया, लेकिन बगीचे में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। रूपा कहीं नजर नहीं आ रही थी। सभी जानवर चिंतित थे। रूपा कहाँ गई? छोटा खरगोश, तोता, गिलहरी और मधुमक्खियां उसे हर जगह खोजने लगे, लेकिन रूपा कहीं नहीं मिली। छोटा खरगोश जूजू और तोता मिट्ठू सबसे पहले झील के पास गए। उन्हें लगा कि शायद रूपा पानी पीने आई हो, लेकिन रूपा तो वहां पे भी नहीं थी। वहां तो केवल हंस और बतखें तैर रही थीं। मिट्ठू ने ऊंचाई से देखा और कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, हमें जंगल की तरफ चलना चाहिए। उधर गिलहरी, चंचल और मधुमक्खी फूलों के बीच रूपा को खोज रही थी। रूपा बिना फूलों के नहीं रह सकती। हो सकता है वह किसी बड़े गुलाब के पास छिपी हो। लेकिन फूलों पर बस तितलियों का झुंड था और रूपा उनमें से नहीं थी। सब जानवर परेशान होकर बूढ़े कछुए काशी के पास पहुंचे। काशी दादा, रूपा नहीं मिल रही है, जूजू ने कहा। काशी दादा ने धीरे से कहा, अगर रूपा यहाँ नहीं है तो हो सकता है वह अंधेरी गुफा की तरफ चली गई हो। सभी चौंक गए। अंधेरी गुफा? लेकिन वहां तो कोई जाता ही नहीं। वह जगह तो खतरनाक है। लेकिन अपने दोस्त को खोजने के लिए सभी तैयार हो गए। वे धीरे धीरे अंधेरी गुफा की ओर बढ़ने लगे। गुफा के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ी चट्टान गिरी हुई थी। तभी अंदर से धीमी आवाज आई, कोई है? मदद करो। यह तो रूपा की आवाज थी। रूपा, तुम अंदर हो? सभी जानवरों ने पुकारा। रूपा ने कहा, हाँ, मैं यहाँ फंस गई हूँ। सभी जानवरों ने मिलकर उस बड़ी चट्टान को हटाने की कोशिश की। गिलहरी और खरगोश ने मिट्टी हटाई। तोता और मधुमक्खी ने पत्थर सरकाए। अंत में जब सभी ने मिलकर जोर लगाया तो चट्टान हट गई और रूपा बाहर आ गई। रूपा ने बताया, मैं नए फूलों की तलाश में यहाँ आ गई थी, लेकिन अचानक चट्टान गिर गई और मैं अंदर फंस गई। अगर तुम सब नहीं होते तो मैं बाहर नहीं आ पाती। सभी जानवर खुशी खुशी बगीचे में लौट गए। रूपा ने कहा, मैंने आज सीखा कि सच्चे दोस्त वो ही होते हैं जो मुसीबत में साथ दें। तुम सबने मेरी जान बचाई। अब मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। बगीचे में फिर से खुशियां लौट आईं और सभी ने मिलकर रूपा की वापसी का जश्न मनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें कभी भी किसी अनजान जगह नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद।